Hello student, this is exercise introduction of exercise 2.2 of chapter 2nd ITF, that is inverse trigonometric function of class 12 NCERT मैथ्स। तो बेटा बहुत दिनों से आपको वेट था इस वीडियो का, आज ये वीडियो मिल गया आपको। तो आज हम बात करने वाले हैं क्या? तो आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज ITF। एक एक करके हम इन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। सेम कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू ऑफ सेक इनवर्स x। फर्स्ट प्रॉपर्टी का बेटा फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू ऑफ कॉट इनवर्स x। ठीक है, मैं आपको बता दूं प्रॉपर्टीज बनी कैसी हैं। तो आपने क्लास 11th में जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा था बेटा, तो वहां पर आपने कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था? तो आपने वहां पे पढ़ा था, ये देखिए आप, अभी आपको नोट कुछ नहीं करना है, केवल समझना है। ओके, ठीक है ना, केवल आपको समझना है, जब बोलूंगा तब नोट करिए। ठीक है, देखते हैं। तो क्लास 11th में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, sin x इज इक्वल टू 1/cosec x, और हम कह सकते हैं cosec x इज इक्वल टू 1/sin x। क्लियर है ना? आपने पढ़ा था cos x इज इक्वल टू 1/sec x और sec x इज इक्वल टू व्हाट? 1/cos x। ऐसे ही आपने tan के लिए पढ़ा था, तो tan x इज इक्वल टू 1/cot x और cot x इज इक्वल टू 1/tan x। तो बेटा ये जो आपने तीन प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज से ये तीन प्रॉपर्टीज बनी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। इसकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ठीक है बेटा, तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि यदि आपने इस पर अपनी कमांड बनानी है तो आपको क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। क्लियर? चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो देखते हैं, इसको मैं आपको बताऊं, समझ में आ गया आपको बात? इन्हीं से बनी हुई है ये देखो आप, sin इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cosec x। sin x इज इक्वल टू क्या होता था बेटा? 1/cosec x, और cosec x इक्वल टू क्या होता था? 1/sin x। उन्हीं से बनी हुई। ठीक है, रफ करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए बेटा, लास्ट क्लासेस में जब मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन दिया था, तो उसमें मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। क्या प्रॉपर्टी पढ़ाई थी? तो मैंने वहां पर आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, हम साइन की बात कर लेते हैं, उस 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लगती है, बट हम बात कर रहे हैं किसकी? साइन की। ठीक है, तो वहां मैंने आपको पढ़ाया था साइन इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट? x, और ये भी पढ़ाया था साइन इनवर्स sin x इज इक्वल टू x। लेकिन ध्यान करिए, मैंने बोला था यदि प्रॉपर्टीज इस तरीके से लिखी हुई हैं तो ये क्या होती हैं? रॉन्ग। डेट मींस दोनों प्रॉपर्टीज यदि इस तरीके से लिखी हुई है तो गलत होंगी। ठीक है, अब शायद आपको याद आ गया कि इन प्रॉपर्टीज को यदि हमें सही बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इस x की वैल्यू को डिफाइन करना पड़ेगा, कि ये कहां से कहां तक होता है। ठीक है, तो यदि हम इसकी रेंज डिफाइन कर दें तो फिर ये प्रॉपर्टी क्या हो जाती थी? सही हो जाती थी। पढ़ा था ना? ठीक है, तो वहां पे क्या बोला था?
कि इस प्रॉपर्टी के लिए जो x है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो आपने वहां पढ़ा था कि इस प्रॉपर्टी के लिए x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, है ना। तो फिर ये प्रॉपर्टी बेटा कैसे हो जाती थी, सही हो जाती थी। सेम कंडीशन यहां पे भी थी, x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो -π/2 से लेके +π/2 तक होनी चाहिए। तो फिर ये प्रॉपर्टी कैसे हो जाती थी, सही हो जाती थी। मतलब मेरे कहने का सेंस क्या है कि ये प्रॉपर्टी तब वैलिड होगी जब ये वैल्यू आपको गिवन हो। सेम ये प्रॉपर्टी भी कब वैलिड होगी, जब ये वैल्यू में गिवन हो, ठीक है। तो आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर ये भी तो प्रॉपर्टीज है कि नहीं, ये भी तो प्रॉपर्टीज हैं, तो ये भी क्या है, गलत है। क्यों क्यों गलत है, क्योंकि अभी मैंने x की वैल्यू को क्या नहीं किया, डिफाइन, ठीक है। x की वैल्यू को हमने क्या नहीं किया, डिफाइन। तो यदि x की वैल्यू को हम डिफाइन नहीं करेंगे तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। तो हम करेंगे x की वैल्यू को डिफाइन। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बेटा ये जो पर्टिकुलर चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, इसका इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा है कि अभी तो नहीं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, बट लॉकडाउन के बाद यदि आप इसको आर.डी. शर्मा या और दूसरी बुक्स में देखोगे तो आप क्या देखोगे कि चैप्टर बहुत वास्ट है। कैसा है, बहुत वास्ट है। और रियलिटी बता रहा हूं कि यदि चैप्टर को हम डीपली पढ़ें तो हकीकत में चैप्टर बहुत वास्ट है। क्लियर है ना। तो ऐसा नहीं है हम इसको डीपली नहीं पढ़ेंगे, हम इसको डीपली पढ़ेंगे, हम इसको डीपली पढ़ेंगे, लेकिन हम इसको डीपली पढ़ेंगे लेकिन कहां तक, अप टू बोर्ड लेवल, अप टू बोर्ड लेवल। हम इसको सीरियस लेंगे, बिल्कुल सीरियस लेंगे, लेकिन कहां तक, अप टू बोर्ड लेवल। बियॉन्ड बोर्ड लेवल हम इसकी बात नहीं करेंगे, बियॉन्ड बोर्ड लेवल हम इसकी बात नहीं करेंगे। समझ रहे ना बात को, कि बियॉन्ड बोर्ड लेवल हम इसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम चैप्टर को कहां तक पढ़ने वाले हैं, हम चैप्टर को पढ़ने वाले हैं अपने बोर्ड लेवल पर, ठीक है। ठीक है, देखते हैं आगे। तो क्या मतलब है कि बोर्ड लेवल तक पढ़ाने वाले। तो बेटा इसका मतलब ये है कि आपकी एनसीईआरटी बुक ने ये बात बता दी है। क्या बता दी है, तो उसने लिखा हुआ है कि दीज प्रॉपर्टीज आर वैलिड। उसने क्या लिखा है, दीज प्रॉपर्टीज आर वैलिड फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स, दीज प्रॉपर्टीज आर वैलिड फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स, बट these value of x will not be discussed because this is beyond the scope of this textbook. क्लियर बेटा। उसने क्या लिखा है कि हम इन प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और ये प्रॉपर्टीज वैलिड होती हैं x की कुछ वैल्यूज के लिए, ठीक है, लेकिन उन वैल्यूज का डिस्कशन हम नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की स्कोप से बाहर है। क्लियर है। चलो, तो कहने का मतलब क्या है, देखिए तो मेरे कहने का सेंस ये है कि एनसीईआरटी ने ऐसा बता दिया है कि जो प्रॉपर्टीज है ना ये कहां से कहां तक वैलिड रहेंगी। तो जैसे मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट प्रॉपर्टी के फर्स्ट पार्ट की, तो ये वैलिड है कहां से कहां तक, तो ये वैलिड है मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब एक्स की वैल्यूज के लिए क्या है, वैलिड। सेम ये प्रॉपर्टी भी एक्स की वैल्यू के लिए वैलिड है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी भी क्या है, एक्स की वैल्यू के लिए वैलिड है, और ये वाली प्रॉपर्टी एक्स की इस वैल्यू के लिए बेटा क्या है, वैलिड। ठीक, ये तो मैं एनसीईआरटी ने बता दिया, लेकिन एनसीईआरटी ने क्या कहा है कि ये जो x की वैल्यू है ना इनका डिस्कशन हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस टेक्स्ट, इसीलिए हम इनकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। क्लियर है क्या, हम ये बात नहीं करेंगे कि x की वैल्यू कैसे आई, क्यों आई, क्या है, ठीक है, ये हम बात नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी ने हमें बोल दिया कि ये हमारी स्कोप से बाहर है, ठीक है। तो अब क्या बात कही एनसीईआरटी ने, तो एनसीईआरटी ने ये बात कही है कि ये जो प्रॉपर्टीज है वो x की इस वैल्यू के लिए तो वैलिड है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज जो हैं वो x की इस वैल्यू के लिए तो वैलिड हैं, क्लियर है। और ये x
इस वैल्यू के लिए क्यों वैलिड है इसकी बात हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी के स्कोप से ही कहा हो गया, बाहर हो गया। बट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, दैट मीन्स मैं आपको बताऊंगा लेकिन एक लिमिट तक, ठीक है, कि x की वैल्यू ऐसी ही क्यों ली, ठीक है, तो मैं एक लिमिट तक बताऊंगा। क्यों एक लिमिट तक क्यों बताऊंगा? क्योंकि हमें बात किसकी करनी है? बोर्ड लेवल। किसकी बात करनी है बेटा? बोर्ड लेवल। और मैं बात कर रहा हूं एक्चुअली में बताऊं तो सीबीएसई बोर्ड। किस लेवल की बात करनी है? सीबीएसई बोर्ड लेवल की। क्लियर है? या इसके करिकुलम पर बेस्ड और भी स्टेट बोर्ड हो ना, तो उनकी भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड लेवल की बात करनी है तो मैं आपको बता दूं, सीबीएसई बोर्ड लेवल पर जितनी भी बुक्स होती हैं, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड लेवल पर जितनी भी बुक्स होती हैं, आप बात कर ले एनसीईआरटी की, हम बात कर ले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की, हम बात कर ले आरडी शर्मा की, हम बात कर ले आरएस अग्रवाल की, और भी बहुत सारे, ठीक है। तो ये सारी बुक्स में जितने भी आईटीएफ की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, समझ रहे हो ना? इन सारी बुक्स में जितने भी आईटीएफ की प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो डायरेक्टली प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाते हैं। इवन वी विल नॉट हैव टू कंसीडर दिस वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इनको कंसीडर नहीं करेंगे, हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम इनको कंसीडर नहीं करेंगे, हम इनको कंसीडर करेंगे। बट मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं ना बेटा, वो क्वेश्चंस ऑलरेडी ऐसे ही पूछे जाते हैं जिनमें एक्स की वैल्यू विथ इन डोमेन ही लेके रखते हैं वो, ठीक है। इसीलिए हमें पता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि एक्स क्या है, कहां से कहां तक होगा, क्या अपन को डायरेक्ट सीधे प्रॉपर्टी सप्लाई करनी है और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा? सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। मतलब यानी मेरे पूरी चीज का कहने का मीनिंग ये है कि हमारे पास सीबीएसई बोर्ड लेवल में जितनी भी बुक्स हैं, उनमें आईटीएफ की प्रॉपर्टी बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, उन सारे क्वेश्चंस में वो बुक्स ऑलरेडी जो x की वैल्यू है वो एज पर डोमेन ही लेती है। इसीलिए हमें इसका डिस्कशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि x की वैल्यू विथ इन डोमेन है या नहीं है, समझ गए? हम सीधे अपने प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा? सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि 99.99% जगहों पर आपको जितने भी क्वेश्चंस आईटीएफ के प्रॉपर्टी बेस्ड मिलेंगे, वो सारे के सारे डायरेक्ट प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाएंगे। हमें ये बिल्कुल भी पता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जो x की वैल्यू है वो उनकी डोमेन में आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि ऑलरेडी जितनी भी सीबीएसई बोर्ड लेवल पर बुक्स पब्लिश होती हैं, उन बुक्स में आईटीएफ के प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस में जो x की वैल्यू रहती है वो एज पर डोमेन ही रहती है। तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। आप कह रहे होगे कि सर आपने इतनी सारी बातें हमें क्यों बताई? तो बेटा मुझे इसका बेस बताना था कि आपके दिमाग में ये बात ना आए, क्योंकि जो इससे पहले मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी वहां पर मैंने आपको बताया था कि यदि x की वैल्यू विद इन डोमेन नहीं रहे तो हम क्या कह देते थे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यदि x की वैल्यू विद इन डोमेन नहीं रहे तो हम उसको ट्रांसफॉर्म कर कर किस में लाते थे? विद इन डोमेन और रेंज लाते थे कि नहीं? लेकिन यहां पर इन सारी प्रॉपर्टीज के लिए x की वैल्यू क्या होगी, डोमेन में है या नहीं है, इसके लिए आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आप डायरेक्ट प्रॉपर्टीज को अप्लाई करोगे, क्वेश्चन विल बी सॉल्व। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना इन सीबीएसई बोर्ड्स के क्वेश्चन में, वो ऑलरेडी आपको ऐसा ही क्वेश्चन डिजाइन करके देते हैं जो डोमेन में होता है। तो आपको बिल्कुल भी दिमाग इसमें नहीं लगाना है, बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो देखते हैं तो हमें पढ़ना क्या है। तो हमें बेटा ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है और इन प्रॉपर्टीज के प्रूफ पढ़ने हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? इन प्रॉपर्टीज के प्रूफ। तो बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी के फर्स्ट पार्ट की कि उसको हम किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं इन प्रॉपर्टीज के प्रूफ का। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट जो है वो देखिए आप,
तो मैं लिख ले रहा हूं फर्स्ट प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट, टू प्रूव क्या प्रूव करने वाले हैं हम, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, और x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, तो ये रही x की वैल्यू। इसको याद रख सको बहुत बढ़िया है, बट नहीं रख सको तो टेंशन नहीं लेना है, अभी बताया मैंने आपको, ठीक है, लेकिन इसको जरूर याद रखना है। देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ बहुत सिंपल है, बस ध्यान से देखते जाइए। तो लेट कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू y, ये ब्रैकेट बॉक्स के अंदर हमने बंद कर दिया, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आप सोच रहे हो सर कोसेक कहां से आ गया, और कोसेक को ही आपने क्यों y किया है, ठीक है। तो बेटा ये मिला इसके RHS, कहां से मिला है, RHS, क्लियर है। चलिए, और ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं कि कोसेक इनवर्स x इक्वल टू यदि y लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू कोसेक y, ठीक है। क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है यदि वो LHS में इनवर्स में है तो RHS में जाता है तो इनवर्स हट जाता है, और यदि LHS में विदाउट इनवर्स है तो RHS में जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए, और ये हम पढ़ चुके हैं क्लास 10th में कि कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा, तो कोसेक y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/sin y, लिख देता हूं मैं, बिकॉज कोसेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1/sin थीटा। ध्यान से पढ़िए, सारी चीजें क्लियर करते हुए चलूंगा मैं। ये sin y लिखा हुआ है, और यदि हम इस sin y को LHS में लेकर आएंगे कि यहां डिवाइड में है, इधर आएगा किसमें हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा sin y इंटू x इज इक्वल टू व्हाट, 1। फिर मैं आपसे बोलूं sin y की वैल्यू, तो sin y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x, क्या हो जाएगा, 1/x। ध्यान से समझिए, एक एक स्टेप क्लियर होगा। sin y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x। अब sin यहां पर जो है वो इनवर्स में नहीं है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था ये LHS से RHS में जाएगा, यहां इनवर्स में नहीं है, वहां किसमें हो जाएगा, इनवर्स में, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, sin इनवर्स 1/x, क्लियर है। और करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, sin इनवर्स 1/x इज इक्वल टू y, क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू y, ठीक है। फिर देखिए sin इनवर्स 1/x इक्वल टू y, और y की वैल्यू हमने क्या ली थी, क्या ली थी, cos इनवर्स x, यहां पे y के प्लेस पे क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x। तो ध्यान से देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए अच्छे से, हो गई आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट प्रूफ, sin इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, sin इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, और यहां पर आप ये मेंशन कर दोगे बिकॉज़ y इज इक्वल टू व्हाट, कोसेक इनवर्स x, और ये आपने कहां से पता किया, फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। ये बात आपने कहां से पता की, तो आपने यहां से पता, ठीक है। देखते हैं जल्दी से पार्ट सेकंड का प्रूफ। टू प्रूव cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू व्हाट, sec इनवर्स x, ठीक है। करते हैं प्रूफ। तो जो आपने यहां पे किया था ना वही सेम आप ले, यहां पे क्या लिया था, कोसेक इनवर्स x इक्वल टू y, यहां पर हम क्या ले लेंगे, लेट sec इनवर्स x इज इक्वल टू y, और इसको बॉक्स के अंदर 1, और ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट, पता है। अब ये इनवर्स में है LHS में, RHS में जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec y, और आपको पता है sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा, ये डाल देता हूं यहां पे, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, ठीक है बेटा। ये अभी RHS में किसमें, डिवाइड में, क्या, cos y, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो cos y इंटू x इज इक्वल टू व्हाट, 1, इज इक्वल टू व्हाट, 1, ठीक है। अब हमें निकालनी है यहाँ पे cos y की वैल्यू, तो cos y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/x, क्या हो जाएगा, 1/x। cos को इधर LHS से उधर भेजिए RHS में, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये इनवर्स में नहीं है, वहां जाएगा किसमें हो जाएगा, इनवर्स में, तो y इक्वल टू क्या हो गया, cos इनवर्स 1/x। मैं और करके क्या लिख सकता हूं,
cos इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल्स टू व्हाट y, ठीक है। और y की वैल्यू हमने क्या ली थी sec इनवर्स x, तो ये देख लीजिए आप cos इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल्स टू व्हाट sec इनवर्स x। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, cos इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास sec इनवर्स x। क्लियर है, रिजल्ट में डाल दीजिए फ्रॉम फर्स्ट y इक्वल्स टू sec इनवर्स x, फ्रॉम फर्स्ट y इक्वल्स टू sec इनवर्स x, ठीक है। चलते हैं थर्ड पार्ट पर, पॉज द वीडियो एंड राइट थर्ड पार्ट। तो देखिए जल्दी से इसका थर्ड पार्ट क्या है, टू प्रूव तो थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, तो थर्ड पार्ट में हमें प्रूफ करना है tan इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल्स टू cot इनवर्स x, और यहां पे लिख लेते हैं x ग्रेटर देन 0, याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। प्रूफ, तो यहां पे भी क्या करोगे सेम वही cot इनवर्स x को क्या सपोज कर लेंगे y, cot इनवर्स x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा y फर्स्ट, देन x इक्वल्स टू cot y, और cot इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन 10, बिकॉज cot थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है बेटा। 10 को जल्दी कराइए, तो tan y इंटू एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, तो tan y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, अभी आप tan को भेजिए LHS से RHS में, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन x, क्लियर है। और अगर हम क्या लिख सकते हैं, तो tan इनवर्स 1 अपॉन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा y, और y की वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, तो y की वैल्यू हमने ली थी cot इनवर्स x, तो यहां पर क्या आ जाएगी y की वैल्यू cot इनवर्स x, तो ये देख लीजिए आप, ठीक है। ये आपके पास y आ गया था, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास cot इनवर्स x, कहां से आएगी फर्स्ट से, ये हो गई आपकी थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया, मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी पूरी प्रूव। पॉज द वीडियो एंड राइट। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की, तो सेकंड प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट है sin इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू माइनस sin इनवर्स x, वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 to +1। सेकंड प्रॉपर्टी tan इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स x, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सेकंड प्रॉपर्टी का थर्ड पार्ट कोसेक इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू माइनस कोसेक इनवर्स x, वेयर मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। करते हैं इनका प्रूफ, तो प्रॉपर्टी सेकंड का फर्स्ट पार्ट का प्रूफ, टू प्रूफ, तो बेटा हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 to +1, ठीक है। करते हैं प्रूफ, ध्यान से देखिए एक स्टेप आप, तो लेट, यहां पे वहां पे हमने RHS को लेट किया था, यहां पे हम करेंगे LHS को, तो लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू y, इसको कर देते हैं बॉक्स के अंदर 1, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब साइन यहां पर इनवर्स में है, RHS में जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन y, क्लियर है। माइनस साइन को भी हटा दीजिए, तो ये माइनस यहां पर है, यहां से यहां चला जाएगा RHS में, ये हो जाएगा माइनस का साइन y। 11th क्लास में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यदि साइन में माइनस है तो वो कहां चला जाता है एंगल में, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता था, इक्वल टू होता था माइनस साइन थीटा। इस प्रॉपर्टी को आपने यहां पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, हम और करके लिख सकते हैं साइन माइनस वाई इक्वल टू व्हाट एक्स, ठीक है। अब साइन को उधर में किया तो माइनस वाई इक्वल टू, अब साइन यहां में इनवर्स नहीं था, LHS से RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा इनवर्स, ये हो गया, ठीक है।
क्लियर है इतनी बात? इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। माइनस साइन को भी भेज दीजिए उधर पे, तो माइनस का साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया। अब y की वैल्यू ध्यान से देख लीजिए, आपने क्या ली थी? तो y की वैल्यू हमने क्या ली थी बेटा? y की वैल्यू हमने ली थी साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो ये आ गया आपके पास साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये बॉक्स के अंदर मैंने बंद कर दिया। ध्यान से देख लीजिए, ये चीज प्रूफ करनी थी आपको। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये आपको कहां से मिला? तो आप लिख दोगे फ्रॉम फर्स्ट y इक्वल्स टू क्या था हमारे पास? साइन इनवर्स माइनस एक्स। ये हो गई आपके पास क्या बेटा? फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास y इक्वल्स टू क्या था? साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो हो गई सेकंड प्रॉपर्टी का फर्स्ट पार्ट प्रूफ। ठीक है, देखिए फटाफट सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट टू प्रूव तो क्या है? टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस टेन इनवर्स एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। देखिए तो प्रूफ ध्यान से देखिए बेटा, एकदम क्लियर करते हुए चलिए सारी बातों को, ठीक है? क्योंकि चैप्टर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, बहुत डीप है और बुक्स में हम भी बहुत डीपली पढ़ रहे हैं, ठीक है? इसीलिए ध्यान से पढ़ते चलिए। तो प्रूफ, तो यहां पे भी हम क्या राइट कर लेंगे? लेट टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू व्हाट? वाई। और ये भी क्या हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है? देन टेन इनवर्स को वहां भेज दिया तो माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टेन वाई। ठीक है, माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टेन वाई। अब हम क्या कर सकते हैं? माइनस साइन को रख सकते हैं, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस टेन वाई। और जो प्रॉपर्टी साइन के साथ है वो टेन के साथ भी थी, तो माइनस किसके साथ चला जाएगा? एंगल के साथ। ये हो जाएगा माइनस, मतलब x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टेन माइनस वाई। रीजन डाल दोगे बिकॉज टेन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? टेन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस टेन थीटा। क्लियर है बात? टेन माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? माइनस टेन थीटा। इसीलिए क्या हुआ? माइनस यहां बाहर था, यहां बाहर था, कहां चला गया था? अंदर। यहां बाहर था, कहां चला गया? अंदर। अब क्या करोगे? अब लिख दोगे आप और 10 माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x। मतलब एलएचएस कहां आ गया? आरएचएस में। आरएचएस कहां पहुंच गया? एलएचएस में। ठीक है, तो फिर यहां पे माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10। यहां पे केवल 10 था, आरएचएस में जाएगा तो इनवर्स माइनस साइन भी हटा दीजिए, तो y इक्वल्स टू माइनस 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स x। क्लियर है? अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो y की वैल्यू क्या थी? तो y इक्वल्स टू था हमारे पास 10 इनवर्स माइनस x। ये हो जाएगा आपके पास 10 इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू माइनस 10 इनवर्स x। ये होगी बेटा आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट ट्रू। रीजन डाल दोगे आप फ्रॉम फर्स्ट y इक्वल्स टू 10 इनवर्स माइनस x। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, यही थी ना आपकी प्रॉपर्टी 10 इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू माइनस 10 इनवर्स x। पॉज द वीडियो एंड राइट। करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव। थर्ड प्रॉपर्टी से मेरा मतलब है सेकंड प्रॉपर्टी का थर्ड पार्ट। तो देखिए, ध्यान से देखिए, मजाक नहीं चल रहा है। थर्ड पार्ट टू प्रूव। तो अभी हम क्या प्रूव करने वाले हैं? कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स where mod of x is greater than equals to 1। करते हैं प्रूव। लेट कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू व्हाट? y। और इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, तो आपको पता है यहां कोसेक इनवर्स में है, उधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ एक्स इक्वल्स टू कोसेक y हो जाएगा।
माइनस साइन को भी एलएचएस के आरएचएस में भेज दीजिए, तो माइनस कोसेक वाई। और आपको पता है कि कोसेक में भी माइनस कहां चला जाता है, अंदर एंगल के साथ में, ये हो जाएगा माइनस, रिटर्न डाल देता हूं, कोसेक माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कोसेक थीटा, इसलिए ऐसा हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, और कोसेक माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स। कोसेक यहां पर सिंपली कोसेक है, एलएचएस से आरएचएस में जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स। माइनस साइन को भी एलएचएस से आरएचएस में पहुंचाइए, तो माइनस इधर था उधर पहुंचेगा, तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, अब y की वैल्यू देखिए, तो y की वैल्यू क्या थी बेटा, तो y की वैल्यू थी हमारे पास कोसेक इनवर्स माइनस ऑफ x इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस कोसेक इनवर्स x। तो बेटा ये होगी आपकी सेकंड प्रॉपर्टी के थर्ड पार्ट का प्रूफ। ध्यान से देख लीजिए, यही था कि नहीं। ठीक है, यहां लिख भी दोगे फ्रॉम फर्स्ट y इक्वल्स टू व्हाट, तो क्या माना था आपने, कोसेक इनवर्स माइनस ऑफ x। ये हो गए बेटा आपके फर्स्ट पार्ट की, सेकंड प्रॉपर्टी के थर्ड पार्ट तक के सारे प्रूफ। क्लियर है, पॉज द वीडियो एंड राइट। अब बेटा हम बात करते हैं प्रॉपर्टी थर्ड। तो प्रॉपर्टी थर्ड क्या है, कोसेक इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू पाई माइनस कोसेक इनवर्स x। ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 to +1। सेकंड पार्ट, sec इनवर्स माइनस x equals to pi minus sec inverse x, where mod of x is greater than equals to 1. Third part, cot inverse minus x equals to pi minus cot inverse x, where x belongs to all real numbers. ठीक है, करते हैं इनकी प्रूफ। तो थर्ड प्रॉपर्टी के फर्स्ट पार्ट का प्रूफ, टू प्रूफ cos इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स x, where x belongs to closed interval -1 to +1। ठीक, करते हैं इसको प्रूव। तो लेट, यहां पे जब एलएचएस को y मानोगे, लेट cos इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू ऑफ y, लेट cos इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू y। इसको कर देता हूं मैं बॉक्स के अंदर 1। तो फिर बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ x इक्वल्स टू cos y। cos यहाँ पे इनवर्स में था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स उसका हट जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना, माइनस साइन को उधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा माइनस का cos y। आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। देखिए, यदि हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं साइन की, तो साइन माइनस x इक्वल्स टू क्या हो जाता है, माइनस साइन x। और हम कह सकते हैं कि माइनस ऑफ साइन x इक्वल्स टू क्या होता है, साइन माइनस x होता है। दैट मींस इसमें आपका माइनस साइन कहां चला जाता था, अंदर। लेकिन बेटा cos की केस में यदि हम बात करें तो माइनस ऑफ cos y बिल्कुल भी माइनस ऑफ cos y बिल्कुल भी cos माइनस y के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, माइनस ऑफ cos y बिल्कुल भी cos माइनस y के इक्वल नहीं होता है, और यदि नहीं होता है तो फिर हम इसको यहाँ यूज कर नहीं सकते। ठीक है, तो फिर हम क्या करें, लेकिन हमें लिखना तो इसे यहाँ पे क्या है, मतलब इस माइनस साइन को हमें कहां ले जाना है, अंदर ले जाना है। तो फिर हम इसको कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे कि माइनस साइन से हट जाए। तो देखो आप ध्यान से, तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि cos किन क्वाड्रेंट में क्या होता है, किन क्वाड्रेंट में होता है, नेगेटिव। तो इस क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, और ऑल स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से cos इसमें क्या होता है, पॉजिटिव। मतलब या तो हमें cos को लाना पड़ेगा नेगेटिव के लिए किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में, या फिर किसमें लाना पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब हमें या तो करना पड़ेगा पाई प्लस थीटा, या फिर क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस थीटा। पाई प्लस थीटा करोगे तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। पाई माइनस थीटा करोगे तो किसमें आ जाएगा आपका बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हम इनमें से दोनों में से कौन सा लें। तो देखो, आपको पता है कि cos जो है ना बेटा, cos की रेंज कहां से कहां तक होती है, तो आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूं कि cos की रेंज जो होती है वो 0 से पाई होती है। कहां तक होती है, 0 से पाई। तो पाई प्लस थीटा में जाने का तो कोई सेंस बनता नहीं है, तो हमें कहां जाना पड़ेगा, पाई माइनस थीटा, क्योंकि हम कहां से कहां जा सकते हैं, 0 से पाई तक ही जा सकते हैं। क्लियर है ना, हम कहां जा सकते हैं, 0 से पाई। पाई से आगे हम जाएंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, उसकी प्रिंसिपल रेंज से बाहर हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, वो ही वैल्यू लेनी पड़ेगी जो सेकंड क्वाड्रेंट तक आ रही होगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट तक हमारी कौन सी वैल्यू आ रही है, पाई माइनस थीटा। समझ में आ गई बात। इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे बेटा, cos इक्वल्स टू cos पाई माइनस y। ठीक है, cos पाई माइनस y, सबको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है,
तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आपके पास आ गया cos पाई माइनस y। क्या आ गया, cos पाई माइनस y। ठीक है, अब देखिए जरा हम क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं और cos पाई माइनस y इज इक्वल टू x। क्या लिख सकते हैं, और cos पाई मतलब RHS LHS में आ गया और LHS कहां चला गया, RHS। अब यहां पर एक cos है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स। तो पाई माइनस y इक्वल टू हो गया cos इनवर्स x। अभी आप रख दीजिए y की वैल्यू, क्या कर दीजिए, y की वैल्यू रख दीजिए। तो y की वैल्यू आपने क्या ली थी, तो y की वैल्यू हमने ये ली थी, तो यहां पर आ जाएगा पाई माइनस, या उससे पहले आप एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, देखो हम लिख सकते हैं पाई इक्वल्स टू cos इनवर्स x प्लस y। ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अभी आप क्या करिए, अब आप ये करिए कि जो आपके पास एक cos इनवर्स है ना, इसको ले आइए इधर पे, तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स x, पाई माइनस cos इनवर्स x इक्वल टू में क्या आ जाएगा, y। क्या आ जाएगा इक्वल टू में y। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं, और y इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स x। क्लियर है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, आप रख दीजिए y की वैल्यू। तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास, cos इनवर्स माइनस ऑफ x इक्वल टू पाई cos इनवर्स x। ये हो गई वो बात प्रूफ जो आपको प्रूफ करनी थी। ठीक है, देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट। तो देखिए आप, सेकंड पार्ट टू प्रूव क्या प्रूव करना है बेटा हमें, sec इनवर्स माइनस ऑफ x इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स x। ठीक है, वेयर mod ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। करते हैं इसको प्रूव। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए बेटा, प्रूव लेट sec इनवर्स माइनस x इक्वल टू y। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। यहां पे लिख लिया इक्वेशन फर्स्ट। और बेटा एक और चीज यहां पर आप मेंशन कर दिए, फ्रॉम फर्स्ट क्या लिखा था आपने, फ्रॉम फर्स्ट y इक्वल टू cos इनवर्स माइनस x। क्लियर है, मेंशन कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहां पे, तो हम क्या लिख सकते हैं अभी, हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ x इक्वल टू sec y। यहां पे इनवर्स में क्या हो जाएगा, इसमें हट जाएगा, इनवर्स हट जाएगा। ठीक है, अभी देखिए माइनस साइन को भी पहुंचा दीजिए, तो ये हो गया। अब ये sec के साथ भी वो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती जो cos के साथ नहीं होती थी, यहां मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये भी कहां पे रहेगा आपके पास, इसको हमें पॉइंट ट्रांसफॉर्म करके पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो ये भी हमारा कहां जाएगा, sec, क्योंकि आपको पता है कि जहां पर sec होता है वहीं पर आपका cos भी होता है। तो cos जब हो रहा था किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो sec भी किसमें होगा, सेकंड में। तो यहां पे क्या आ जाएगा, पाई माइनस y। क्लियर है बेटा आपको बात। अब जल्दी से लिख दिया, और sec पाई माइनस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। sec को इधर भेज दिया, तो पाई माइनस y इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ x। ठीक है, y की वैल्यू को इधर भेज दिया, उसको ले आइएगा। तो देखो ये हो जाएगा आपके पास पाई इक्वल टू sec इनवर्स x प्लस y। ठीक है, sec को इधर ले आइए, तो पाई माइनस sec इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, y हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, y इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स x। इस y को ले आए LHS में, और ये जो LHS में था उसको आपको कहां पहुंचा दिया, RHS में। ठीक है, यहां देख लीजिए। ठीक है, एक और चीज आपने जहां पर किया है ना, तो मैं लिख देता हूं, बिकॉज sec माइनस ऑफ x इज नॉट इक्वल टू व्हाट, माइनस sec x। ठीक है, ये भी लिख दीजिए आप कि sec माइनस ऑफ x इज नॉट इक्वल टू माइनस sec x। ठीक है, इसके आगे कंटिन्यू कर दें, तो इसके आगे देखिए आप, y की वैल्यू क्या थी, तो y की वैल्यू आपने क्या ली थी, sec इनवर्स माइनस x। तो y की वैल्यू पे y की वैल्यू लिख दीजिए, तो आ जाएगा sec इनवर्स माइनस ऑफ x इक्वल्स टू पाई माइनस sec इनवर्स x। ये होगी बेटा आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट प्रूफ। यहां पे भी आप लिख दोगे फ्रॉम फर्स्ट y इक्वल्स टू sec इनवर्स माइनस ऑफ x। ठीक है, ये हो गई आपकी सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ। फटाफट इसको भी नोट करिए, फिर करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी का प्रूफ।
तो ये देखो थर्ड प्रॉपर्टी का पार्ट थर्ड टू प्रूव तो इसमें हमें क्या प्रूव करना है, cot इनवर्स माइनस ऑफ x इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स x वेयर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। इसको देखिए फटाफट, लेट cot इनवर्स माइनस ऑफ x इक्वल्स टू व्हाट y। ठीक है, ये हो गया हमारी क्वेश्चन फर्स्ट। फिर क्या होगा, cot को उधर पहुंचा दीजिए तो माइनस ऑफ x इक्वल्स टू cot y, माइनस साइन को भी पहुंचा दीजिए उधर आप, तो x इक्वल्स टू माइनस cot y। इसको भी देखिए किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, cot y माइनस y। अब क्या करें, माइनस से क्या बना पॉजिटिव। फिर हम और करके क्या लिख सकते हैं, तो और करके हम लिख सकते हैं cot पाई माइनस y इज इक्वल टू व्हाट बेटा x। cot को उधर लिख दीजिए तो पाई माइनस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot इनवर्स x। ठीक है, अब y को उधर लिख दीजिए तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो पाई इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास cot इनवर्स x प्लस y। ठीक है, अब आप cot इनवर्स x को उधर ले आइए तो पाई माइनस cot इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा कि नहीं। ये चीज इधर आ गई, ये जो आपका पास था ना cot इनवर्स x, इसको उधर ले आए। ठीक है, अब इसको और करके हम क्या लिख सकते हैं, तो और करके y आ जाएगा LHS में और पाई माइनस cot इनवर्स x कहां पहुंच जाएगा बेटा, RHS में। कहां पहुंच जाएगा, RHS में। अब रख दीजिए y की वैल्यू, तो मैं यहां कर देता हूं, देख लीजिए ध्यान से। तो y की वैल्यू रख रहा हूं मैं, तो y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, cot इनवर्स माइनस ऑफ x। ठीक है, इक्वल्स टू में क्या आ रहा था, पाई माइनस cot इनवर्स x। ठीक है बेटा, ये हो गई आपके पास जो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी थी, उसका थर्ड पार्ट प्रूव। यहां पे लिख देना फ्रॉम फर्स्ट y इक्वल्स टू व्हाट, तो y इक्वल्स टू cot इनवर्स माइनस ऑफ x। कंजस्टेड हो गया, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। ये देखिए हमें प्रूव करना था cot इनवर्स माइनस x इक्वल्स टू पाई माइनस cot इनवर्स x वेयर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो आपने जो LHS में cot इनवर्स माइनस ऑफ x लिखा हुआ था, इसको y सपोज किया। cot इनवर्स x को आपने LHS से RHS में भेजा, यहां इनवर्स में था, यहां कैसे पहुंच गया, इनवर्स हट गया आपका। ठीक है, बता चुका मैं आपको, यदि LHS में इनवर्स होता है तो RHS में हट जाता है, LHS में इनवर्स नहीं होता है तो RHS में लग जाता है। तो यहां इनवर्स था, इसीलिए क्या हो जाएगा, हट गया। ठीक है, माइनस साइन को भेजा आपने, अब इस माइनस को हटाना है तो ट्रांसफॉर्म कर हम इसको किस में ले आए, पाई माइनस y में। अब आपने क्या किया, ये जो आपका RHS था उसको आपने LHS में, LHS कहां पहुंच गया, RHS में। cot यहां पे इनवर्स में नहीं था, वहां पहुंचेगा तो किसमें हो जाएगा, इनवर्स में। फिर आपने क्या किया, आपने ये किया कि हमें इस फॉर्मेट में चाहिए था, इस फॉर्मेट में चाहिए ना पूरा प्रूफ, तो आप cot इनवर्स x जो था, ठीक है, जो cot इनवर्स x उसको तो ऐसे रहने दिया, और ये माइनस का y जो था उसको आपने किसमें पहुंचा दिया, प्लस में। ठीक है, फिर आप इस cot इनवर्स x को कहां ले आए, LHS में, तो किसमें आ गया, माइनस में। यहां क्या बचा था, केवल y। और करके आपने क्या किया, जो RHS वाला पोर्शन था LHS में आ गया, LHS वाला किसमें आ गया, RHS में। फिर y की वैल्यू रख दी, बस खत्म। ठीक है, ये हो गया आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी के तीनों पार्ट्स का प्रूफ। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने इधर पर हमने क्या किया है, कुछ चीजों को LHS से RHS में ले गए, RHS से LHS में, क्यों, क्योंकि हम चाहते थे कि इस फॉर्मेट में आ जाए। ठीक है, नोट इट डाउन, क्लोज इंटरवल -1 to +1। ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल है। ये देखो प्रूफ, तो दोनों में से किसी को भी ले सकते हो, साइन को ले लो, साइन को ले लो, कॉस को ले लो, कॉस को लो, किसी को भी ले लो। लेट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू व्हाट, y। मैं किसको ले रहा हूं, साइन को। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए आप, फिर साइन को वहां ले लेंगे तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसी से सॉल्व करना है, तो साइन या इनवर्स में होना जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, x इक्वल्स टू साइन y। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, क्या आपने क्लास 10 में पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता था, cos थीटा होता था कि नहीं। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, cos थीटा। और cos 90 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, हम रेडियन पढ़ रहे हैं हम, तो रेडियंस में लिख दे रहा हूं। और cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता था, साइन। ऐसा होता था, तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। यहां पे लिखा हुआ साइन y, लिखा है साइन y, साइन थीटा
इक्वल टू में क्या था cos 90 माइनस थीटा, तो sin y के इक्वल में क्या आ जाएगा cos 90 माइनस y आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से इससे ठीक cos को इधर ले आइए, तो यहां पर जो cos है बेटा वो किसमें है, सिंपली cos है, इनवर्स नहीं है ना, इधर आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस y। क्लियर, y को भी इधर ले आइए, तो cos इनवर्स x प्लस y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पाई बाई 2, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो y की वैल्यू क्या थी, ये थी, तो cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। ठीक है, क्यों, वेयर या फ्रॉम फर्स्ट y इक्वल्स टू क्या था sin इनवर्स x। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से y इक्वल्स टू क्या था sin इनवर्स x, इसीलिए y के प्लेस पे आपने बेटा क्या कर दिया sin इनवर्स x। ठीक है, और करके हम क्या लिख सकते हैं, सेम इसी फॉर्मेट में लिख दीजिए, थोड़ा अच्छा लिखने लगेगा, तो sin को हम लिख दे रहे हैं पहले, तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा पाई बाई 2। तो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी फोर्थ का पार्ट फर्स्ट प्रूफ। ठीक है, देखते हैं जैसे फटाफट पार्ट सेकंड टू प्रूव। बेटा ध्यान से देखिए, एक एक चीज क्लियर समझते हुए चलिए। तो सेकंड में हमें क्या प्रूफ करना है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस सॉरी इक्वल टू पाई बाई 2। क्लियर, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2 वेयर x बिलोंग्स टू व्हाट, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, ध्यान से समझिए बेटा, बहुत ध्यान से। ठीक है, चलते हैं। और एक चीज मैं आपको पहले बता चुका, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है, यदि सेम x है तो ये प्रॉपर्टीज लगेंगी, सेम x नहीं है तो इसके बाद जो फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ने वाली है वो लगेगी। क्लियर, चलिए देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करें। प्रूफ लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू व्हाट y, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो अब जल्दी से tan को उधर भेज दीजिए, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan y। यहां पर भी कोई प्रॉपर्टी यूज करिए, कौन सी, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा एंड cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। यहां पर क्या आ जाएगा cot 90 माइनस थीटा के लिए तो y है, तो 80 माइनस y, रिजल्ट डाल देता हूं यहां पे, cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, cot 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाता बेटा tan थीटा। ठीक है, चलिए अब cot को वापस इधर लाइए, तो अभी इनवर्स में नहीं है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा इनवर्स में, ये हो जाएगा इनवर्स x, cot इनवर्स x। यहां पे क्या होगा पाई बाई 2 माइनस y को इधर ले आइए, माइनस का इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो y प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो क्या थी y की वैल्यू, तो y की वैल्यू थी बेटा tan इनवर्स x, तो रख दिया आपने, प्लस का cot इनवर्स x पहले से था इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट प्रूफ। रीजन डाल दीजिए फ्रॉम फर्स्ट y इक्वल्स टू tan इनवर्स x। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड राइट। चलते हैं पार्ट थर्ड पर। देखिए जैसे पार्ट थर्ड, तो पार्ट थर्ड है हमारे पास टू प्रूव कोसेक इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2 वेयर मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। करते हैं इसको प्रूव। देखिए कितना सिंपल है। प्रूव लेट किससे स्टार्ट करेंगे, कोसेक से। कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू व्हाट y। मान लेते हैं कि कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू क्या बेटा y। फर्स्ट इक्वेशन को हमने बोल दिया। अब कोसेक को आप भेजोगे कहां, ये इनवर्स में है और आरएचएस में जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया कोसेक y। सेम कंडीशन यहां पर भी होगी, कोसेक
90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है, और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, इसीलिए यहां पर क्या आ जाएगा, सेक 90 माइनस वाई, क्योंकि थीटा के प्लेस पे क्या है, वाई। रीजन डाल देता हूं मैं, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोसेक थीटा। इसीलिए यहां पर क्या हो गया, कोसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक वाई इक्वल टू सेक माइनस वाई। ठीक है, सेक पे इधर भेज दिए, यहां इनवर्स नहीं है, इधर आएगा तो इनवर्स लग जाएगा। ठीक है, y को इधर ले आइए, तो y को इधर ले आइए आप, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, sec इनवर्स x प्लस y इज इक्वल टू पाई बाय 2। y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स y, सॉरी x, cosec इनवर्स x इक्वल टू बेटा पाई बाय 2। तो ये हो गया आपके पास थर्ड पार्ट की थ्रू। रीजन डाल दीजिए, बिकॉज फ्रॉम फर्स्ट y equals to cosec इनवर्स x। तो ये हो गई आपके पास प्रॉपर्टी फोर्थ के तीनों पार्ट 2। पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ प्रॉपर्टी फिफ्थ। सो प्रॉपर्टी फिफ्थ का बेटा फर्स्ट पार्ट, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, where x and y both are less than 1. tan inverse x minus tan inverse y equals to tan inverse x minus y divided by 1 plus x into y। तो मैं आपको याद दिला दूं, आपने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये आइडेंटिटीज पढ़ी थी क्या, tan x plus y is equals to what, tan x plus tan y divided by 1 minus tan x tan y। ठीक है, और ये आपने किसकी पढ़ी थी, ऐसे ही माइनस की पढ़ी थी क्या, tan x माइनस y इज इक्वल टू ऑफ tan x माइनस tan y, इसलिए 1 प्लस tan x tan y। क्लियर है, तो ये जो आइडेंटिटीज आपने पढ़ी थी ना 11th क्लास में, वो ही आइडेंटिटीज इनवर्स में बन गई है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इनवर्स में क्या बन गई है, कुछ इस तरीके से बन गई है। इसीलिए आपसे बार बार बोल रहा हूं कि यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर आप की अच्छी होल्डिंग है तो आप इसको भी इजीली निपटा दोगे। ठीक है, चलें करते हैं जल्दी से प्रूफ। तो मैं बोर्ड को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर देता हूं, अभी देखते हैं आप, जब बेटा इनको प्रूफ करूंगा ना इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज होगा। देखो, तो फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करते हैं, फिफ्थ का पार्ट फर्स्ट टू प्रूव। और ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे एक्स वाई है, पिछले वाले में क्या था एक्स एक्स, इसलिए आपसे बार बार बोल रहा था। तो हमें प्रूफ करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy, where x and y both are less than 1। ठीक है, देखो कितने इजीली प्रूव होगा, ध्यान से देख लो आप प्रूफ। तो अभी तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज प्रूफ की, किसी एक को ही हमने यहाँ पे लेट किया है, बट यहाँ पर हम दो को लेट करेंगे। ध्यान से देखना, बाकी सारे प्रॉपर्टीज में एक को लेट किया है, बट यहाँ पर हम दो को लेट करेंगे। देखो, लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, एक लेट कर लिया। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर दो हो गए, ठीक है, एक tan इनवर्स x अलग है और tan इनवर्स y अलग है। अभी तक क्या हो रहा था, दोनों में सेम रहता था, यहाँ पर x यहाँ पे भी x, यहाँ पे लेकिन x y, इसलिए हम दो लेट कर रहे हैं। tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू y। फाई तो आपको पता है, पढ़ चुके हो आप वहां पे क्लास 11 में, इस चैप्टर में सेट्स में, नल सेट, एम्प्टी सेट को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अपन ऐसे मान ले रहे हैं कि ये क्या है थीटा, तो ये क्या हो गया बेटा फाई। ठीक, करते हैं। तो देखो, मैं यदि यहां पर बोलूं आपसे क्या, ध्यान से देखो, we know that tan थीटा प्लस फाई इसे इक्वल टू क्या होगा, उस वाली आइडेंटिटी का यूज कर रहा हूं मैं,
x के लेयर पे थीटा है, y के लेयर पे फाई है, फाई, तो क्या आ जाएगा tan थीटा प्लस tan फाई 1 माइनस tan थीटा tan फाई, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो क्लियर। अब मैं रखता हूं वैल्यू, तो tan थीटा यहां पर क्या है बेटा tan थीटा, ठीक है। तो देखो इनसे ही मैं वैल्यूज निकाल सकता हूं, मैं यहां लिख देता हूं x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे tan थीटा हो जाएगा कि नहीं, ऐसे यहां पर क्या हो जाएगा y इक्वल टू बेटा tan ऑफ फाई, ठीक है, ये होगा। ठीक, इन्हीं से बने ना, ये tan इनवर्स x था, tan इनवर्स को आपने भेजा कहां पे राइट साइड में, यहां इनवर्स था वहां से इनवर्स हट गया, यहां इनवर्स था यहां इनवर्स हट गया, तो ये x की वैल्यू आ गई और किसकी वैल्यू आ गई बेटा y की। अब देखो आप जरा आ जाओ यहां पे, तो tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या है x, तो tan थीटा के प्लेस पे क्या आ जाएगा x, tan फाई इक्वल टू क्या है y, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा y, सेम नीचे भी हो जाएगा, ये x है और ये क्या है y, ठीक है। अब ये tan है ना, इसको आप उधर भेजिए, ये tan है वहां जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy। क्लियर हुई बात। अब क्या करना है आपको, मैं नीचे सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, बहुत आइडेंटिटीज अलग लिखी हुई है, यहां के बाद मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे सर यहां के बाद हम यहां पहुंच गए, जी नहीं, मैं यहां के बाद यहां सॉल्व कर रहा हूं। तो देखिए अब क्या करोगे, थीटा प्लस फाई था, तो थीटा की वैल्यू कितनी थी, थीटा की वैल्यू थी tan इनवर्स x, यहां पे क्या आ जाएगा tan इनवर्स x, फाई की वैल्यू क्या थी बेटा, तो फाई की वैल्यू थी tan इनवर्स y, ये आ गया आपका tan इनवर्स y, और सामने क्या लिखा हुआ था, तो सामने लिखा हुआ था tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई। तो ये हो गए आपके पास प्रॉपर्टी फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट ट्रू। एक बार फिर से देख लीजिए ध्यान से, हमारे पास तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy वेयर x y लेस देन 1, ठीक है। तो देखते हैं, आपने इसको tan इनवर्स x को कैलकुलेट किया थीटा, tan इनवर्स y को कैलकुलेट किया फाई, फिर यहां से निकालो x की वैल्यू, तो यहां tan इनवर्स है, जब ये LHS से RHS में जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, तो क्या बचेगा tan थीटा, यहां पे भी tan इनवर्स x जब LHS से RHS में जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, तो ये क्या बचेगा tan फाई, तो x की वैल्यू आ गई tan थीटा, y की वैल्यू क्या आ गई tan फाई, और ये हमने क्या किया था लेट। फिर क्लास 11 से हमने लगाई आइडेंटिटी, कौन सी, tan इनवर्स x प्लस y इक्वल्स टू tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x tan y। इस वाली आइडेंटिटी को हमने ये लिखा, देखो बस x के लिए पे हमने क्या कर दिया थीटा, y के लिए पे हमने क्या कर दिया फाई। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे x y इंक्लूडेड थे, तो हम कुछ और लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या लिया थीटा और फाई, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी थी, ये देखो tan x था तो tan थीटा, प्लस था तो प्लस tan y था तो tan फाई, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब देखो फिर आपने क्या किया, tan थीटा की वैल्यू रखी यहां से, तो tan थीटा की वैल्यू क्या थी x, तो x आ गई, tan फाई की वैल्यू क्या थी y, ये y, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस का माइनस, ये tan थीटा की वैल्यू x और tan फाई की वैल्यू y। फिर ये जो tan था इसको आपने यहां से भेजा RHS में, यहां इनवर्स थीटा या इनवर्स आ गया, तो बचा क्या थीटा प्लस फाई, थीटा की वैल्यू क्या थी tan इनवर्स x, फाई की वैल्यू क्या थी tan इनवर्स y, तो जो प्रूफ करना तो प्रूफ है, ठीक है। ऐसे ही सेम आप बेटा किसका करोगे, माइनस का, ये आप खुद से करोगे, ठीक है, सेम करना है, बस इसमें जो आइडेंटिटी यूज होगी वो कौन सी होगी, ये वाली, मैं यहां पे हिंट कर दे रहा हूं, ये रही आपकी हिंट, ठीक है। इसमें जो आइडेंटिटी यूज होगी वो सेकंड वाली होगी, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। Now property number 6, लास्ट प्रॉपर्टी आपके एक्सरसाइज 2.2 की, तो देखिए जरा जो हमारे पास प्रॉपर्टी 6 है उसका फर्स्ट पार्ट बेटा क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, उसका फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर वेयर मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 1, 2 tan inverse x equals to cos inverse 1 minus x square divided by 1 plus x square where x is greater than equals to 0. 2 tan inverse x equals to tan inverse
2x divided by 1 minus x square where x is greater than -1 but less than 1। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी। तो ध्यान से देखिए, तीनों प्रॉपर्टी का एलएचएस कैसा है? सेम। तीनों प्रॉपर्टी का एलएचएस सेम है। फर्स्ट के पार्ट में आपको 2 tan इनवर्स x जो है वो sin इनवर्स x के इक्वल में दिया गया है, सेकंड में cos के टर्म में दिया गया और थर्ड में आपका tan के टर्म में दिया गया। ठीक है, मतलब यहां पर 2 tan इनवर्स x को ही sin के टर्म में, cos के टर्म में और tan के टर्म में दिया गया। ठीक है, तो देखो आप ध्यान से देखो ना एकदम अच्छे से। तो मैं पहले आपको बता दूं, आपने क्लास 11th में कहां पे बेटा? क्लास 11th में, किसमें? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये आइडेंटिटीज पढ़ी थी। कौन सी? फर्स्ट sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, सेकंड cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, और थर्ड tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटीज आप क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़कर आ रहे हो, और इन्हीं तीन आइडेंटिटीज के बेसिस पर हम ये प्रूफ इजीली कर लेंगे बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, तो देखते हैं कब प्रूफ। देखिए फटाफट, प्रॉपर्टी 6 का पार्ट फर्स्ट टू प्रूव। कितना सिंपल है देखो। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर सिंपल एक ही एंगल है, x दो नहीं है। इससे पहले वाली प्रॉपर्टी ऐसे, इसलिए एक को ही बाय मानना है। ठीक है, टू प्रूव 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट? sin इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर where mod of x is less than equals to 1। देखो इसको कितने इजीली प्रूव हो जाएगा। प्रूव, तो लेट tan इनवर्स x is equals to y। हमने सपोज कर लिया कि tan इनवर्स x इक्वल्स टू बेटा क्या है? y। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू tan y आ जाएगा ये कि नहीं? x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा? tan y, क्योंकि यहां इनवर्स में था, उधर जाएगा तो इनवर्स क्या हो जाएगा? इसका हट जाएगा। ठीक है ना, अब हम इसको सॉल्व करते हैं RHS। किससे सॉल्व कर रहे हैं बेटा? RHS। तो RHS में क्या लिखा होगा? ये हमने tan इनवर्स x को मान लिया y, और ये हमने निकाल ली x की वैल्यू। अब देखो कितने सिंपली ये प्रूव हो जाएगा। तो RHS में लिखा होगा बेटा sin इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो यहां पर जो x की वैल्यू है वो आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इधर से। तो x की वैल्यू क्या है? 2 tan y 1 प्लस tan स्क्वायर y। ठीक है, x के प्लेस पे जहां ये x था तो tan y आ गया, ये x था तो tan स्क्वायर y आ गया। क्लियर? अब ध्यान से देखो, ये जो लिखा हुआ है ना 2 tan y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y, वो ये भी लिखा हुआ है, बस y के जगह पे क्या आ गया? थीटा आ गया। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? sin 2 थीटा। क्लियर है? सेम तरीके से यहां देखें तो 2 tan y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y इक्वल टू क्या हो जाएगा? sin 2y। क्या हो जाएगा? sin 2y। यहां से चलते हैं यहां पे, ये देखिए आप sin 2y, तो हमारे पास यहां पर है sin इनवर्स, ये तो इनवर्स था तो इनवर्स रहेगा, और यहां पर क्या आ जाएगा? sin 2y। क्यों आ गया? बिकॉज sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। ठीक है, इसलिए आ गया। और आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। क्या पढ़ा चुका हूं? साइन इनवर्स x इक्वल टू x होता है। ठीक है, और साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू भी क्या होता है? x होता है। कहां पर?
इस लिमिट में, तो ऑलरेडी उसने हमें लिमिट देके रखी है, तो हमारी रेंज क्या होगी, सेटिस्फाई। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, हम सिंपली लिख सकते हैं 2y। रीजन भी दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स साइन x की जगह पे मैं कर दे रहा हूं थीटा, इससे कंफ्यूजन ना हो। इक्वल्स टू क्या होता है, थीटा। पहली प्रॉपर्टी यही पढ़ी थी इस चैप्टर में। फिर आ गया 2y, अब y की आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो y की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स, तो ये क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। तो ये था हमारा RHS जो हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया था, और ये क्या आ गया हमारा LHS। ठीक है, तो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी प्रूव, हिंस प्रूव। यहां रीजन डाल दो, फ्रॉम फर्स्ट y इक्वल्स टू tan इनवर्स x। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपकी होगी प्रॉपर्टी प्रूफ। सेम जैसे आपने ये प्रॉपर्टी प्रूफ किया ना, वैसे ही इस रिजल्ट और इस रिजल्ट का यूज कर आपके बची हुई दो प्रॉपर्टीज भी क्या कर लोगे, प्रूफ कर लोगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।